अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है जिसका ऑर्डर 3/4 है। आपने क्या करना है कि आपने प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है कि I3 इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। तो हम जो पहले मैट्रिक्स दी गई है उसको लिखेंगे कि जो हमें ए दिया गया है वो क्या होगा। उसमें एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4, 3 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे। तो हम लिखेंगे A11, A12, A13, A14। इसी तरह A21, A22, 23 एंड 24। फिर A31, A32, A33 एंड A34। ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है और वो आपसे कहता है कि आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, I3 से। तो हम लिखेंगे I3 इंटू ए। पहले हम I3 लिखेंगे। I3 क्या होगा हमारे पास कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, ए के साथ। ए क्या था आपके पास, A11, A12, A13, A14। इसी तरह A21, A22, A23 एंड A24, A31, 32, 33 एंड A34। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई जब हम दो मैट्रिक्स को करते हैं, सबसे पहली बात का जो ध्यान रखना है वो क्या है, क्या कोई सी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। समटाइम ऐसा होता है कि दो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं मगर वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही होती। उसकी वजह क्या है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, अगर इनकी तादाद सेम है तो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। तो इनकी तादाद सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना कैसे है आपने, कि आपने इस पहली रो को उठाना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉलम के साथ। फिर पहली रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे के साथ और फिर चौथे के साथ। यानी कि पहली रो उठाएं, उसको बारी बारी क्या करें, तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले से। जब आपने A1 को मल्टीप्लाई किया A11 से, क्या हो गया, A11। फिर आपने प्लस करना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, वो 0 हो गया। तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया। फिर आपने पहली रो को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, दूसरी कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि A12 प्लस 0 प्लस क्या हो गया, 0। इसी तरह अब पहला रो और कॉलम कौन सा, तीसरा कॉलम। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो ये हो गया आपके पास A13 प्लस 0 एंड प्लस 0। फिर पहली रो कॉलम कौन सा, लास्ट कॉलम जो क्या था, A14 प्लस 0 एंड प्लस क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया। फिर क्या होगा आपके पास कि अब पहली रो का काम हो गया खत्म। अब किसकी बारी आएगी, सेकंड रो की। सेम काम आपने किसके साथ करना है, सेकंड रो के साथ। कि सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है तमाम कॉलम्स के साथ। ये हो गया। यानी कि पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट किससे, तीसरे से। तो जब पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी से ही मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस कितना हो गया, A21 प्लस कितना हो गया, 0। पहला पहले से मल्टीप्लाई किया 0, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया A21, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 0 हो गया। फिर इसी तरह दूसरी रो कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम क्या हो गया आपके पास, 0
प्लस A22 प्लस कितना हो गया 0, इसी तरह 0 प्लस A23 प्लस कितना हो गया 0 एंड 0 प्लस A24 प्लस कितना हो गया 0 हो गया। यानी कि आपने क्या किया, सेकंड रो को तमाम कॉलम्स के साथ बारी बारी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो की बारी खत्म हो गई, अब किसकी बारी आएगी, थर्ड रो की। अब क्या करना है आपने, थर्ड रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, सॉरी चारों कॉलम्स के साथ। जब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हुआ 0, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ 0, तीसरा एलिमेंट जब तीसरे से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा A31, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस A31, फिर हो गया 0 प्लस 0 प्लस A32, इसी तरह 0 प्लस 0 प्लस कितना हो गया A33 एंड 0 प्लस 0 प्लस कितना हो गया A34 हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे कि आप जब ऐड करेंगे, यानी कि 0 को किसी में भी ऐड करें फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, ये हो गया A11, फिर तो ये ऐड किया फर्क नहीं पड़ा, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया A11, इसका ओवरऑल क्या आएगा A12, A13, A14, इसी तरह A21, A22, A23 एंड A24, A31, 32, A33 एंड A34। तो ये आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ये जो चीज है ये आपके पास किसके इक्वल था, ये था I3 इंटू A के इक्वल था। और जब आपका ओवरऑल आंसर देखिएगा किसके इक्वल आ गया, क्या ये A के इक्वल नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ इस सारे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं A। तो I3 इंटू A किसके इक्वल हो गया हमारे पास, A के इक्वल। और यही चीज क्या करनी थी, हमने प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया। पहले हमारे पास I3 था, अब हमारे पास क्या हो गया I4 हो गया। तो अब आप क्या लिखेंगे कि A इंटू I4 इज इक्वल्स टू, पहले A की वैल्यू लिखें जो क्या थी आपके पास A11, A12, A13, A14, इसके बाद A21, A22, A23 एंड A24, फिर A31, A32, A33 एंड A34। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, I4 के साथ। I4 क्या चीज है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा 4/4, यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड 0, लास्ट पे क्या होगा 0 0 0 एंड 1। ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये I4 है जिसका ऑर्डर क्या है 4/4, यानी कि 4 रोज होंगी और 4 ही क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो भी रहे हैं, चेक करेंगे कैसे, कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 4, दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज वो भी कितनी है 1 2 3 4, तो इसका मतलब है दोनों की तादाद सेम है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है आपने, कि AI4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो क्या करेंगे कि पहली रो को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पहले कॉलम के साथ। ठीक हो गया। जो आपके पास ये पहली रो है, पहली रो को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पहले कॉलम के साथ। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, और पहली रो को किससे, फोर्थ कॉलम से। यानी कि पहली रो को पिक करें, उसको आगे जितने भी कॉलम है सबसे बारी बारी क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। और मल्टीप्लाई करना भी कैसे है, कि पहला एलिमेंट पहले से प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से और फोर्थ एलिमेंट किससे, फोर्थ से मल्टीप्लाई होगा। तो पहला जब पहले से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A11 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर हो गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से 0
प्लस कितना हो गया आपके पास A12 प्लस 0 एंड प्लस का 0। फिर पहली रो कॉलम कौन सा, तीसरा कॉलम क्या होगा आपके पास 0 प्लस 0 प्लस A13 प्लस कितना हो गया 0। उसके बाद क्या होगा पहली रो कॉलम कौन सा, फोर्थ वाला 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस कितना हो गया A14। ये कितना हो गया 14 हो गया। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्या होगा, फिर सेकंड रो वो पिक करेंगे। सेकंड रो किससे, पहले कॉलम से, फिर सेकंड रो दूसरे कॉलम से, सेकंड रो तीसरे से, सेकंड रो किससे, फोर्थ कॉलम से। तो सेकंड रो को आपने पिक करना है। अब सेकंड रो को आपने पिक करना है। सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हो जाएगा कितना ए A21 प्लस 0 प्लस 0 एंड प्लस का 0। फिर आपके पास क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हुआ 0 प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया A22 प्लस कितना हो गया 0 प्लस 0। फिर आपके पास सेकंड रो कॉलम कौन सा, थर्ड कॉलम, पहले दो एलिमेंट तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A23 प्लस कितना हो गया 0। फिर आपके पास सेकंड रो कॉलम कौन सा, फोर्थ कॉलम, पहले तीन एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस कितना हो गया A24। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास कि अब आप कौन सी रो लेंगे, थर्ड रो। थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन चारों कॉलम्स के साथ। तो आप पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा A31, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे 0। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम पहला एलिमेंट क्या हो गया 0 प्लस कितना हो गया A32 प्लस 0 एंड प्लस का 0। फिर आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम पहला एलिमेंट पहले से 0, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई किया 0, तीसरे एलिमेंट को तीसरे से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया A33, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस A33 प्लस 0। और फिर थर्ड कॉलम को थर्ड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A34 हो गया। क्लियर हो गया। जब इन्हें आप ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ये सारे जीरो खत्म हो गए, बचा क्या A11, फिर A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, यहाँ पे A33 बचा और लास्ट पे क्या बचा आपके पास A34 बच गया। क्लियर हो गया। और ये सारी चीज किसके इक्वल थी, हमारे पास A के इक्वल थी, तो इसका आंसर क्या आ गया A आ गया। और ये किसकी जगह पर लिखा आपने AI4, किसके इक्वल आ गया हमारे पास A के इक्वल आ गया। और यही क्या करना था हमने, प्रूव करना था। क्लियर हो गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको A, B और C की वैल्यू दे दी गई है। आपसे कहता है आपने मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जिसका पार्ट 1 है आपके पास कि A माइनस बी की वैल्यू को फाइंड करो। क्या करेंगे, सबसे पहले A माइनस बी इज इक्वल्स टू, पहले A की वैल्यू लिखेंगे जो क्या थी आपके पास 0, -1, 2, 3, 2, 1, -1, 0 एंड 4। फिर आप किसकी वैल्यू लिखेंगे, माइनस बी की वैल्यू। बी क्या था आपके पास 2, 1, -1, फिर 1, 2 एंड 4, -1, 2 एंड 1। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने का तरीकाकार क्या होता है, पहला एलिमेंट माइनस पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट माइनस तीसरा एलिमेंट। यानी कि आपने तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करना है, माइनस करना है। तो लिखेंगे 0, -1, फिर -1, -1,
एंड 2 माइनस माइनस का 1, फिर 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस का 4, फिर माइनस 1 माइनस माइनस का 1 एंड 0 माइनस 2 एंड 4 माइनस का 1। क्लियर हो गया? आपने तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसे सोल्व करें, क्या होगा आपके पास, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, फिर ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 3 हो गया, फिर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और ये हो गया आपके पास 0, और ये हो गया माइनस का 3, फिर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 0 हो गया, 0 माइनस 2 माइनस का 2 एंड 4 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? किसका आंसर आ गया, ए माइनस बी का। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके पास वो कहता है कि आपने बी माइनस सी फाइंड करना है। सेकंड पार्ट देखिएगा, कहता है बी माइनस सी आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है। तो बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू है 2 1 माइनस 1 1 2 एंड 4, फिर माइनस 1 2 एंड 1 माइनस, फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू, सी कितना था 1 0 माइनस का 2 माइनस 1 5 एंड 0 3 4 माइनस का 1। अब आपने क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। ये हो गया। माइनस करने का तरीका अगर क्या होगा, पहला एलिमेंट माइनस पहला एलिमेंट यानी कि 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 0 एंड माइनस का 1 माइनस माइनस का 2, फिर 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1, फिर 2 माइनस 5 एंड 4 माइनस का 0, फिर माइनस का 1 माइनस का 3, और ये हो गया 2 माइनस 4 एंड 1 माइनस माइनस कितना हो गया 1 हो गया। आपने तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यानी कि पहले में से पहला निकाल दिया, दूसरे एलिमेंट में से दूसरा माइनस कर दिया, पांचवें में से पांचवा निकाल दिया, और छठे में से आपने क्या कर दिया, छठे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर क्या करेंगे, अब इन्हें सोल्व करें। जब इन्हें सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास, 2 माइनस 1 कितना हो गया, बी माइनस सी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये हो गया माइनस का 3, और ये 4, फिर आपके पास माइनस का 4 माइनस का 2, और कितना हो गया 2 हो गया, और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी को सोल्व करेंगे। तो a क्या हमारे पास, a माइनस बी, a की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस 1 एंड 2, b की वैल्यू 3 2 एंड 1, c की वैल्यू माइनस 1 0 एंड 4। ये हमारे पास a की वैल्यू है। माइनस करेंगे क्या b, b कितना होगा हमारे पास 2 1 माइनस 1 1 2 एंड 4 माइनस 1 2 एंड 1 की वैल्यू किसकी होगी, b की वैल्यू होगी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस माइनस का 1 हो गया। फिर हमारे पास 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस का 4 1 माइनस 4, फिर हमारे पास क्या होगा माइनस 1 माइनस का माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 4 माइनस कितना हो गया 1 हो गया। जब इसे सोल्व किया तो 0 माइनस 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। फिर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 2 माइनस 2 0 1 माइनस 4 माइनस कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस 1 माइनस 1
0 -2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी। फिर क्या करेंगे कि आप a माइनस बी में से क्या माइनस कर देंगे, c। a माइनस बी माइनस कर दिया क्या, c। पहले वैल्यू किसकी लिखेंगे, a माइनस बी की, जो कि है -2 एंड 3, 2 0 -3, 0 -2 एंड 3। उसमें से माइनस कर दिया आपने, क्या माइनस किया, c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 0 -2 -1 5 एंड 0 3 4 माइनस का 1। जब दोनों को माइनस किया आपने तो आपके पास क्या होगा, -2 -1 -2 -1 -2 माइनस का 0 एंड 3 माइनस माइनस का 2। उसके बाद क्या होगा, 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस का 1, 0 माइनस का 5 -3 माइनस का 0, 0 -3 -2 माइनस का 4 एंड 3 माइनस माइनस का 1। फिर लास्ट पे क्या होगा कि a माइनस बी माइनस का c इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -3 -2 और 5। फिर 3 -5 एंड -3 -3 -6 और कितना हो गया हमारे पास 4। और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। तो जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a माइनस बी माइनस सी। और पहले आप क्या करेंगे, b माइनस सी सोल्व करेंगे। तो b माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 2 1 -1 1 2 4 -1 2 एंड 1। ये आ गया b माइनस। फिर किसकी बारी आएगी, c की। c क्या था, 1 0 -2, फिर -1 5 एंड 0 एंड 3 4 माइनस का 1। आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस किस तरह करेंगे, पहले एलिमेंट में से माइनस कर देंगे पहला एलिमेंट, यानी कि 2 -1 1 -0 -1 माइनस माइनस का 2। फिर 1 माइनस माइनस 1, फिर 2 -5 एंड 4 माइनस का 0 आ गया, -1 माइनस का 3, फिर 2 -4 एंड 1 माइनस माइनस का 1 हो गया। फिर इन दोनों को जब सोल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा b माइनस सी का, वो कितना आएगा, 2 -1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 कितना हो गया, 2 -3 एंड 4 माइनस का 4 माइनस का 2 एंड कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, b माइनस सी के इक्वल आ गया। अब वो कहता है कि आपने करना क्या है कि a b माइनस करना है। ये सारी वैल्यू जो आपके पास आई है, आपने क्या करना है, इसको इसमें से क्या निकाल देना है, b माइनस सी, जो आपने अभी अभी फाइंड किया है। तो पहले आप a लिखेंगे। a क्या था, 0 -1 एंड 2, फिर 3 2 1 -1 0 एंड 4। ये वैल्यू किसकी है आपके पास, a की। माइनस करेंगे क्या, b माइनस सी, जो कि आपने अभी फाइंड किया है, वो क्या होगा, 1 1 1 2 -3 एंड 4 -4 -2 एंड 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहला एलिमेंट यानी कि 0 -1 -1 फिर 2 माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया। 3 -2 2 -3 एंड 1 -4 -1 -4 0 -2 एंड 4 माइनस का 2। क्लियर हो गया। आपने तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर दिया। अब जब इन्हें सोल्व करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 -1 -1 माइनस का 2 एंड 1। फिर कितना हो गया, 1 माइनस माइनस कितना हो गया, +3 + 2 5 एंड माइनस का 3। तो ये हो गया आपके पास
माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 माइनस का 1 कितना हो गया 3, और ये हो गया 2 एंड 2, और ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा।